पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। पीएम ने न केवल युद्ध के वैश्विक प्रभावों पर चिंता जताई, बल्कि भारत की कूटनीतिक सक्रियता और आंतरिक तैयारियों का पूरा खाका देश के सामने रखा। संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में बयान दिया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बयान को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया के हालातों को चिंताजनक बताया है। भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। खासतौर से ईंधन की आपूर्ति, गैस किल्लत न होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिया है। पिछले 3 हफ्तों से पश्चिम एशिया में जारी जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज उच्च सदन राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट के गंभीर परिणामों पर विस्तार से बयान दिया है। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में बयान देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हार्मुज स्ट्रेट में दुनिया भर के जहाजों के साथ बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं, जो भारत के लिए गहरी चिंता का विषय है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत इस संकट की घड़ी में अपने नागरिकों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। पीएम मोदी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण घड़ी में भारत की संसद के इस उच्च सदन से पूरी दुनिया को शांति और संवाद की एक संयुक्त आवाज जानी चाहिए। व्यापारिक जहाजों पर हमले और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में बाधा डालना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। पीएम मोदी ने बताया कि युद्ध की शुरुआत से ही वे वैश्विक नेताओं के संपर्क में हैं। पीएम मोदी ने अब तक पश्चिम एशिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 2 दौर की फोन वार्ता की है। भारत लगातार ईरान, इजराइल, अमेरिका और सभी खाड़ी देशों के संपर्क में है, ताकि कूटनीति के जरिए शांति बहाल की जा सके। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऊर्जा सुरक्षा पर देश को आश्वस्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई देशों से कच्चे तेल और एलपीजी के जहाज भारत पहुंचे हैं। सरकार ने पिछले 11 वर्षों में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर को 53 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाया है, जिसे 65 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का काम जारी है। अब भारत 27 के बजाय 41 देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा है, जिससे किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है। बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों को सीधा संदेश भी दिया। युद्ध के कारण खाद और उर्वरक की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के किसानों को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी वैश्विक संकट का बोझ हमारे किसानों के कंधों पर न पड़े। पीएम मोदी ने जानकारी दी है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। आत्मनिर्भर योजना के तहत जहाजों के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपए का मिशन शुरू किया गया है।
वहीं संकट से निपटने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप और 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का गठन किया गया है। जैसे भारत का 90% से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है, ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू। पीएम मोदी ने राज्यों से कालाबाजारी रोकने और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचाने का आह्वान भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन का अंत एक बड़े संकल्प के साथ किया है। पीएम मोदी ने कहा कि स्थिति हर पल बदल रही है, लेकिन सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने देशवासियों से धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील की है और राज्यों को टीम इंडिया की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया है। जाहिर है, मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते भारत की ईंधन आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। वहीं नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में अहम बातें कही हैं। ये बयान इसलिए भी खास हो जाता है, पश्चिमी एशिया में संकट के बीच भारत कूटनीतिक पहल करते हुए भी नजर आ रहा है। इस बीच विदेश मंत्री ने जहां अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की है, वहीं गल्फ देशों के राजदूतों के साथ भी उनकी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।